प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह की मीठी मुबारक नाम में जय मसीह की हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हम वचन में जाएंगे और आज का मेरा टॉपिक है पश्चाताप पर। और हम इस पश्चाताप के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी हम 17 आयत को तरफ थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, ध्यान देंगे, जहाँ पे इस तरीके से लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री चालू की तो उसने सबसे पहले प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह ने मन फिराने के लिए बोला। और आज इस वक्त जबकि समय बहुत खराब चल रहा है, हम लोग कोविड-19 के पीरियड में चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं और प्रभु की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे वक्त में मन फिराने की बहुत सख्त जरूरत है, पश्चाताप करने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हमने अपने मन को नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, तो हम खुदावन की हुजूरी में सिर्फ अपने शरीरों को लेके बैठते हैं। खुदा कहता है, खुदा का कलाम बताता है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। हम अपने मनों को संसार की तरफ लगाते हैं और खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो वहाँ बैठना हमारा व्यर्थ होता है। यीशु मसीह कहता है अपने मन को फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आ जाएगा, जबकि हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है और यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें और खुदावन की हुजूरी में जाएं। क्योंकि अगर हम अपने मन को, अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, अपने मनों को नहीं फिराते हैं खुदा की तरफ, तो हमारे सारे धर्म के काम मेरे चित्रों के समान हो जाते हैं, खुदा को नापसंद ठहरते हैं। और हम एक और आयत के द्वारा जो बहुत अच्छी लिखी हुई है उसके द्वारा हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे कि किस तरह का पश्चाताप खुदा हमसे चाहता है। ये आयत है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में उसकी 10वीं आयत से लिखा हुआ है, जहाँ 2 मनुष्य के बारे में लिखा हुआ। हम सब ने इस आयत को बहुत बार सुना है, पढ़ा है और मनन किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, 2 मनुष्य मंदिर में जाते हैं और एक है फरीसी और एक है चुंगी लेने वाला। फरीसी व्यक्ति अपनी तमाम क्वालिटीज को लेकर खुदावंद की हुजूरी में जाता है और वो अपने गुणों की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है खुदा का। वो बताता है मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ, मैं सप्ताह में हर दिन उपवास रखता हूँ, खुदा की हुजूरी में जाता हूँ, मैं अपना जो मेरा निकलता है वो मैं भी देता हूँ, मैं इस मनुष्य से बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। वो इस तरह की बातें खुदा की हुजूरी में जाकर बोलता है। और वहीं एक दूसरे व्यक्ति है जो कि चुंगी लेने वाला है, एक टैक्स कलेक्टर है। हो सकता है उसने अपने जीवन बहुत अन्याय से कमाया, उसने हो सकता है बहुत गलत तरीके से पैसा लिया। वो व्यक्ति जब खुदावन की हुजूरी में जाता है तो वो दूर खड़ा होता है, वो अपनी कोई क्वालिटी खुदा को नहीं बताता, वो दूर खड़ा होकर क्या कहता है, वो स्वर्ग की तरफ निगाह भी नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, एक उसका टूटा हुआ मन लेकर खुदा के समझ जाता है और वो अपने छाती को पीटते हुए कहता है, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, खुदा मैं बहुत पापी हूँ, मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा। तो खुदा का कलाम बताता है कि वही मनुष्य धर्मी कहलाएंगे। आज सच्चे पश्चाताप की बहुत सख्त जरूरत है। खुदा चाहता है कि अपने मन को फिराए, सच्चा पश्चाताप करे, खुदावंद की हुजूरी में। वो पहला व्यक्ति तमाम क्वालिटीज लेकर खुदा के सम्मुख जाकर अपनी बढ़ाई करता है कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ खुदा, लेकिन दूसरा व्यक्ति टूटा हुआ मन लेके जाता है खुदा के सम्मुख, अपने मन को फिराता है खुदा के सम्मुख और वो कहता है खुदा मुझ पर दया कर क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने पाप से कमाया, मैं तेरी हुजूरी में आया जरूर हूँ खुदा, लेकिन तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और तू मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। खुदा एक सच्चा पश्चाताप आज चाहता है। आज समय सही नहीं है, आज हर आदमी परेशान है, शांति की खोज में है। खुदा चाहता है कि उसके सम्मुख लोग आए, क्योंकि खुदा किसी भी मनुष्य के मरने से खुश नहीं होता। खुदा चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए और खुदा ने इसीलिए अपने पुत्र यीशु को, अपने इकलौते पुत्र यीशु को संसार में भेजा ताकि पूरी मानव जाति बचाई जाए। यीशु ने हमारे खातिर अपना लहू बहा दिया सलीब पर ताकि हम बचाए जाए। हम उसके बेटे बेटियां हैं। आज वो लहू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें अपना पश्चाताप सच्चा खुदावंद की हुजूरी में रखना है। हम एक और दृष्टांत पढ़ेंगे, योना नबी की पुस्तक से हम देखेंगे। नीनवे के बारे में हम सब जानते हैं, नीनवे किस तरह की जगह थी।
खुदा है उस नीनवे को बचाना चाह रहा था। अभी हमने दो व्यक्तियों के बारे में देखा है, फरीसी एक चुंगी लेने वाले के बारे में, कि किस तरह से चुंगी लेने वाले ने अपने कामों को खुदा के सामने खोला कि मैं गुनहगार और पापी, मुझे क्षमा कर। वो व्यक्ति इस खुदा के कलाम के अनुसार धर्मी माना गया। नीनवे के लोग खुदा की लेखे में बड़े दुष्ट थे, वो खुदा से दूर थे, खुदा की बातों को नहीं मानते थे, लेकिन खुदा उनको बचाना चाहता था। आज हम जैसे भी हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा हमें बचाना चाहता है। तमाम सेवकों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा वचन को हमारे पास भेजता है, तमाम चैनल्स के द्वारा। जबकि इस कोविड-19 में सारे चर्चेस बंद हैं, लेकिन सेवक इस बात के प्रयास में है कि घर घर प्रचार पहुंचाया जाए, लोग प्रचार को सुने, इस समय में सुस्ती में ना पड़े, उनका मन सुस्त ना पड़ जाए, खुदा से दूर ना हो जाए। इसलिए आज तमाम सेवक हैं, पास्टर्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स के द्वारा खुदा की खिदमत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुदा का काम नहीं रुका है और खुदा चाहता है कि हर एक बचाया जाए, और वो नीनवे के लोगों को खुदा बचाना चाहता है। खुदा कहता है खुदा के लेखे में नीनवे के लोग दुष्ट थे, पापी थे, लेकिन खुदा उन दुष्टों को, उन पापियों को बचाना चाहता था। और इस काम के लिए खुदा ने एक नबी को इस्तेमाल किया, योना नबी को इस्तेमाल किया। योना से कहा तो उस नीनवे शहर में जा, लोगों के बीच में प्रचार कर, उनको बचा ले, उनको बता कि ये नीनवे शहर पलट दिया जाएगा अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। योना जाता है उस नगर में। तीसरे योना नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय को अगर हम पूरा एक से लेकर आखिरी अध्याय तक पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है योना जाता है नीनवे में, खुदा का प्रचार करता है, बताता है कि तुम अपने मनों को फिरा लो, तुम्हारे कार्य खुदा के सम्मुख खुले हुए हैं, तुम्हारी दुष्टता खुदा की निगाहों के सामने है। और तब भी खुदा चाहता है कि तुम बचाया जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, तुम्हारा परिवार बचाया जाए, तुम्हारा खानदान बचाया जाए, तुम्हारा शहर बचाया जाए, तुम्हारा देश बचाया जाए। जब वहाँ के लोगों ने सुना खुदा का नबी है, कुछ कह रहा है, खुदा ने के बातों को वहाँ के लोगों ने कान लगाया, सुना। जब राजा ने सुना, वहाँ के यहाँ पे लिखा हुआ है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर, छठी आयत में लिखा हुआ है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के पास कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए। उसके अंदर एक पश्चाताप आ गया कि खुदा हमको बचाना चाहता है, तो क्यों ना हम भी अपने प्रयास करें। खुदा हमको बचाना चाहता है, तो हमारा क्या प्रयास है कि हम अपना पश्चाताप ना करें, हम अपना जीवन ना बदलें, हमारा स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। राजा ने सुना नीनवे के, तो उसने क्या करा कि ऐलान कर दिया कि सिर्फ मनुष्य नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के जानवर, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कोई भी खाना नहीं खाएगा, हर एक उपवास रखेगा। खुदा ने, राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, वहाँ के सारे लोग उपवास में बैठ गए, राख ओढ़ पे बैठ गए, टाट ओढ़ लिया, उपवास रख लिया। उन्होंने अपने जानवरों को भी उपवास रखवा दिया और पूरी तरीके से अपने आप को शून्य कर दिया, सिर्फ इसलिए कि खुदा उस जगह को बचाने के लिए आने वाला है। जब खुदा ने, आगे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला करते लगे, चिल्ला चिल्ला के अपने पापों का अंगीकार किया। उन्होंने खुदा की दोहाई दी, खुदा हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, तो हमें बचा। और उन्होंने इस बात का राजा ने ऐलान किया, क्या पता हमारे इस पश्चाताप को देख खुदा हम पर दया करे। तो जब परमेश्वर ने उनके काम को देखा, 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके काम को देखा तो खुदा ने क्या करा, उनकी हानि करने की जो खुदा ने ठानी थी कि नीनवे के लोगों को नाश कर दूंगा, वहाँ के लिए लोग बहुत दुष्ट हैं, पापी हैं, खुदा से दूर हैं। लेकिन खुदा ने जब उनके बदले हुए जीवन को देखा, खुदा ने जब देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, उन्होंने टाट ओढ़ लिया है, उन्होंने पश्चाताप कर लिया है, खुदा ने क्या करा, वहाँ की हानि करने की जो ठानी थी उसको बदल दिया, उसको टाल दिया। खुदा ने कहा कि इन्होंने पश्चाताप कर लिया, खुदा बोला नहीं, अब मैं इनकी हानि नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने पश्चाताप कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को बिल्कुल खुदा के सम्मुख सरेंडर कर दिया। ये सच्चा पश्चाताप है। हम अपने आप को खुदा के हाथों में सरेंडर करें, पश्चाताप करें, शून्य करें, खुदा की बातों को सुने, उसकी धीमी और मीठी मुबारक आवाज को अपने कानों में सुना, खुदा हमसे आज क्या कहना चाहता है। अगर हमने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, मेरे प्रियो, तो ये मौका है, यीशु आने वाला है, समय बहुत खराब है। खुदा हम सबों को हर एक दिन मौका दे रहा है,
कि हम वचन में लगे, वचन के सुसमाचार के प्रचार में लगे, अपने जीवन को बदलें, ताकि हम यीशु मसीह के आने पे उसके साथ जाने पाए। हम उसके यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये तभी हो सकता है जब हम पश्चाताप करेंगे, अपने मन को फिराएंगे। और वहां पर खुदा कहता है नीनवे के लोगों के लिए वहां पे 1,20,000 लोग हैं, और वो ऐसे लोग थे जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते थे। खुदा कहता है कि हम उनके ऊपर तरस ना खाऊं, क्या उन पर दया ना करूं। उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने मेरी हुजूरी में अपना सरेंडर किया, तो क्या मैं उनको ना बचाऊं। खुदा आज हमें बचाने के लिए तैयार है। शर्त सिर्फ इतनी कि हम अपने जीवन को बदलें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, स्वभाव बदलें, खुदा की हुजूरी में आए। खुदा हमें बचाने के लिए तैयार बैठा है। आज के इस समय खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को तैयारी में लगाएं। हम खुदा से पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे। खुदा तू हमें घुटनों पे लेकर आ, पश्चातापी मन दे, ताकि हम अपने जीवन को बदलें। और जब यीशु मसीह आए तो हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले बनने पाए। हम यहाँ छूटे ना पाए, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ तभी जा पाएंगे जब हमारा जीवन बदला हुआ होगा, यीशु के अनुरूप होगा। जैसा खुदा हमसे चाहता है अगर वैसा हमारा जीवन है तो हम यीशु के संग जाने पाएंगे, वरना हम यहाँ छूट जाएंगे। आज हमारे पास मौका है, हम पश्चाताप करें, मन को फिराएं। हम उस चुंगी वाले इंसान जो चुंगी लेता था, लेकिन उसने क्या करा, अपने आप को खुदा के सम्मुख सरेंडर किया और अपने पापों का अंगीकार किया। उसने कहा खुदा मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। खुदा आज हम पर दया करने के लिए, तरस खाने के लिए तैयार बैठा। खुदा चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं। ऐसे मौके पर जब इस समय महामारी पूरे संसार में फैली हुई है, ऐसे समय में हमको हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। हमें अपने संतान के लिए, अपने परमेश्वर के, अपने खानदान के लिए अपने परमेश्वर से दुहाई देनी है। खुदा हर एक को पश्चातापी मन दे। हम पश्चाताप के द्वारा प्रभु के सम्मुख जाएं, हम बचाए जाएं और यीशु के संग जाने वाले बनने पाए। खुदा चाहता है, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो समय अति निकट है कि जब हमारे जाने का टाइम हो, ऐसा ना हो कि हमें कल ये मौका ना मिले कि हम पश्चाताप कर पाए। आज हमारे पास मौका है। आज के दिन हम खुदा के हाथों में अपने जीवनों को सरेंडर करें, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराएं और खुदावंद की हुजूरी में आएं। खुदा हमें इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि हम अपना पुराना जीवन छोड़ें, इस नए जीवन में हम खुदा को स्वीकार करें, ग्रहण करें, पश्चाताप करें और खुदा की हुजूरी में आएं। खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी सुनने वालों को हदायत की आशीष दें। हम इस समय दुआएं चाहेंगे। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम आपके चरणों में बड़ी पिता परमेश्वर दीनता के संग आते हैं, सारा आदर और सारी महिमा आपको ऊंचे पे उठाते हैं, आपको महिमा देते हैं, अपने आप को शुरू करते हैं। खुदा बाप, हम इस समय प्रार्थना करते हैं इस कानपुर शहर के लिए, इस पूरे भारत देश के लिए, इस पूरे संसार के लिए। मेरे खुदा बाप, हम विनती प्रार्थना निवेदन किया चाहते हैं मेरे खुदा बाप, इस कोविड-19 से पिता हम सबों को आप बचा के रखें। यीशु के पैरों तले कुचलिए खुदा बाप इस कोविड-19 महामारी को, और प्रभु होने दीजिए चंगाई की आत्मा दीजिए। हर एक घर जो बीमारी के आलम में खुदा बाप यीशु के नाम से सब चंगे हो जाते हैं। हर एक नौजवान को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। आज मेरे खुदा बाप नौजवान, हमारे बच्चे, बेटे बेटियां गुमराह हैं खुदा बाप, संसार की तरफ भाग रहे हैं खुदा बाप। हम विनती करते हैं हमारे नौजवान बेटे बेटियों बच्चों को खुदा बाप तो अपने हुजूरी में ले गए, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा बाप। वो बहुतायत से मेरे परमेश्वर पिता सेवकाई में लगने पाए और हम सभी पिता परमेश्वर मिलकर सुसमाचार प्रचार करने पाए मेरे खुदा बाप। हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदा बाप, चंगाई की आत्मा को दीजिए मेरे खुदा बाप। हम सब पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर खुदा बाप आपकी महिमा करने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। मुझ पर अपनी कृपा उंडेलिए, हम सबों के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलिए मेरे खुदा बाप। मेरे प्रभु जी, हर एक घर मेरे परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य को देखने पाए। हमारे घरों से खुदा बाप आपकी सामर्थ्य लग जगह जगह बहने पाए मेरे पिता। तमाम लोग पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आने पाए पिता। तमाम लोग बचाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। बहुत बड़ी बेदारी उंडेलिए मेरे खुदा बाप। तेरे सामर्थ्य के द्वारा ये सब होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आप
सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये चैनल पसंद आया इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये चैनल और बढ़े, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार का मौका मिले। आप जरूर इस चैनल को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।